चलिए सभी को राधे राधे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इसी क्रम हम लोग आगे आगे बढ़ते आज देखेंगे रेस चैप्टर शुरू किए, सॉरी रेस नहीं, कौन सा चैप्टर था, एवरेज शुरू किए थे हम लोग, औसत शुरू किए थे। कुछ क्वेश्चन देखें, उससे उसी का कुछ आगे जो क्वेश्चन बचा उसी का कुछ नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा आपसे क्वेश्चन नंबर आज का रहेगा 40 नंबर से। कहाँ से? 40 नंबर से 14 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोर्ड पे बोल रहा आपसे, एक कक्षा की 6 लड़कियों का औसत x, यानी जब 6 लड़की होता है उसका औसत कितना होता है? जब 6 लड़की होता है तो उसका औसत होता है x। ये एवरेज दे रखा आपका, ये नंबर है, ठीक। जब 6 लड़की उसका औसत कितना x। अब देखिए और 4 लड़की नहीं आ गई, 4 लड़की नहीं आ गई जिसका एज जो है, आयु जो है, ये इस 6 लड़की के औसत से किसी का कम है किसी का ज्यादा है, ठीक ना। देखिए कितना कितना है 4 लड़की का। पहला का x-2, एक का x+4, एक का है x+8 और है x+10 है। इसका कहने का मतलब है जो औसत पहले 6 लड़की था उससे ना पहले लड़की जो 4 लड़की आ रहा है उसमें से एक का जो है 2 साल कम है, एक का 4 साल ज्यादा है, एक का क्या 8 साल ज्यादा है, एक का 10 साल ज्यादा है। पूछ रहा है जब यह 4 लड़की इसमें सम्मिलित हो जाएगा तब उसका एवरेज क्या हो जाए, तब उसका एवरेज क्या हो जाए। न्यू एवरेज आपसे पूछ रहा है, न्यू एवरेज। अब बताइए पहले 6 लड़की था, अब कितना बढ़ गया? 4 लड़की और बढ़ गया, ये 4 लड़की आपका इंक्रीज हो गया, 4 लड़की, टोटल लड़की कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखिए पहले जो औसत था, औसत में वृद्धि या कमी किस कारण होता है? वह औसत कितना ज्यादा या कम हो रहा है, तो इसमें कितना कम हो रहा है? -2, तो -2 लिख देंगे। इसमें कितना ज्यादा है? 4 +4, इसमें +8 ज्यादा और +10 ज्यादा। जो 4 लड़की आई थी उसका अलग अलग, किसी का औसत से 4 ज्यादा है, किसी का औसत से 4 कम है, तो वही यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए ये जो डिफर करेगा, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है किसको, सब पूरे जो समूचा 10 गर्ल्स का जो एवरेज है उसी में क्या कर रही है, बदलाव कर देगा। देखिए पहले 6 था और 4 लड़की और आ गया तो कितना लड़की हो गया? 10 लड़की हो गया। 10 लड़की हो गया। यहाँ से ऐड कीजिए सभी को। 8 4 12 12 10 22, 22 में से 2 चला गया तो 20, 20 बचा बटा 10 कट जाएगा, 10 दूनी 20, यानी 2 बार में, यानी +2 क्या होगा? इंक्रीज कर देगा, +2 इंक्रीज कर देगा, यानी पहले जो था एवरेज उसमें एक्स्ट्रा 2 ऐड कर देगा। तो न्यू एवरेज इक्वल्स टू पहले कितना था? x था, तो कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा, ज्यादा 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा x+2। ये आपका हो गया आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए हम लोग देखेंगे अब 41 नंबर। चलते क्वेश्चन नंबर आप लोग 41 देखिए बोर्ड पे। बोल रहा आपसे 8 छात्रों का औसत वजन दे रखा है कितना? 48, यानी यहाँ आपका डाटा लिख दीजिए, यहाँ आपका एवरेज, ठीक लिख दिए। अब देखिए बोल रहा है 8 जो छात्र है उसका औसत वजन कितना? 48। जब 8 छात्र होता है उसका औसत वजन 48, ठीक। उसके बाद देखिए यदि 44 केजी औसत वजन वाले 4 छात्र आ गया, यानी 4 छात्र आया है जिसका औसत वजन कितना है? 44 है, 44 रख दिए।
उसके बाद देखिए 58 केजी औसत वाले वजन वाले 4 छात्र और शामिल हो गया। फिर जो 4 छात्र आया उसका औसत वजन कितना दे रखा है 58। तब ये आपसे पूछ रहा है तो कुल 16 छात्रों का औसत क्या होगा। तब देखिए 8 4 12 4 16 छात्र, इसका औसत पूछ रहा है आपसे। बहुत ही सिंपल है। देखिए 48 44 58 एवरेज मान लेते हैं एवरेज क्या 50 मान लेते हैं प्रति मंथ से, क्योंकि 50 इसको कम करेगी, इसको कम करेगी, इसको कम करेगी तो आसपास आ जाएगा। देखिए एवरेज मान लिए 50 50 50 से कितना कम है या ज्यादा कम है, कितना कम है -2 कम है। 50 से कितना कम है 6 कम है तो -6 कम। ये 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा, प्लस में 8। अब देखिए 1 पे 2 ज्यादा तो 8 पे कितना ज्यादा है 16 ज्यादा, माइनस में 1 पे 6 ज्यादा, 4 पे कितना ज्यादा है 24 ज्यादा, माइनस में 1 पे 8 ज्यादा, 4 पे कितना ज्यादा है प्लस 32। इन दोनों को क्या रहना चाहिए बैलेंस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बैलेंस रहना। देखिए 16 और 24 ऐड कर दीजिए 30 और 40 कितना हो जाएगा 40। 40 माइनस में है और आपका प्लस में कितना 32 है, यानी प्लस 8 क्या कम है। ये वाला जो पोर्शन है आपका 8 क्या कम है। अगर 8 उसमें ऐड करते हैं इसमें तब क्या था एवरेज बराबर होगा, जितना माने तो उतना एवरेज हो जाएगा, जितना माने तो उतना एवरेज हो जाएगा। लेकिन क्या करना 8 उधर जोड़ना पड़ेगा तब, यानी ये 8 क्या है कम है, 8 कम है आपका। आठ कम है तो 8 कम कर लीजिए, 8 कम है, 8 कम है कितने के लिए जी। देखिए 8 जो बटेगा, ये जो 8 कम है इस 16 8 4 12 4 16 आदमियों में बराबर बटेगा। कितने आदमियों में 16 बराबर में बटेगा। 16 यहाँ से भाग दे दीजिए, 16 भाग दे दीजिए। ये कौन सा नंबर है 8 छात्रों का औसत वजन 58। ठीक है 8 दूनी 16, 1/2, 1/2 मतलब कि ना 0.5, यानी ये इतना क्या कम है, इतना क्या कम है। तब आप जो एवरेज माने थे ये क्या हो गया कम हो गया, तो उसको एवरेज क्या करना है माइनस करना। तो न्यू एवरेज बराबर न्यू एवरेज बराबर जितना माने थे उससे इतना कम होना चाहिए था। 50 माइनस 0.5 हो जाएगा 49.5 आंसर हो जाएगा आपका। ये रहा 41 नंबर का आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से, यहाँ कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ जितना देखिए इतना इतना क्या था कम था ना, ये 8 कम है इससे। 8 अगर इसमें जोड़ते हैं तब जाके इसके बराबर होता, तब 50 का 50 जो मान तो वही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 देखिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। चलिए 42 पे 42 देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 ये आपसे बोल रहा है एक कक्षा में 21 छात्रों का औसत आयु 14 है। जब 21 छात्र होता है औसत आयु कितना 14, यानी ये डाटा रखिए आपका, ये आपका रहा एवरेज। जब आप 21 छात्र होते हैं, जब आप 21 छात्र तो उसका औसत वजन कितना होता है 14 होता। कितना 14। आगे देखिए बोल रहा है यदि प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक जो प्रधानाचार्य से 5 वर्ष छोटा है शामिल हो जाता है, जो यानी एक प्रिंसिपल आ गया, यानी एक प्रिंसिपल आ गया आपका और एक और टीचर आ गया। तो प्रिंसिपल और टीचर जो वेट दे रखा है ना, प्रिंसिपल का ज्यादा है किससे 5 साल ज्यादा है टीचर से।
अगर प्रिंसिपल के रखते हैं x, तो प्रिंसिपल से 5 साल कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? x माइनस 5 kg। ये हो गया। अब देखिए बोला जा रहा है तो औसत वजन 17 हो जाता है। अब देखिए ये पूरे का औसत वजन कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। ठीक, जब प्रिंसिपल और टीचर शामिल होता है तब। देखिए अब ये जो है ये 17 से कितना कम है? 3 कम है, 3 कम है। ठीक, लिख दिए। आइए तो इसका तो कुछ ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए 1 पे 3 कम तो 21 पे कितना कम? 21 या 63 कम है ये। तो ये 63 इधर होना चाहिए प्लस में, 63 होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब ये 17 होगा और ये भी 17 होगा एक्स्ट्रा, तब जाके 63 अगर और ऐड होता है इधर 63, तब जाके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी ये ऐड कर देंगे कि उसके बराबर कितना हो जाए? देखिए x प्लस x माइनस 5 इसके बराबर होना चाहिए। 17 तो होना ही चाहिए इसके लिए। उसके अलावा कितना कम है? ये 63 कम है। तो 17 प्लस 17 प्लस 63, 2x माइनस 5 बराबर 17 17 34 हो गया, 97 हो जाएगा आपका। x बराबर देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस में 97 और प्लस 5 102। इसको काटेंगे हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू आ गया, x बराबर आ गया 51 kg। x किसको माने थे? प्रिंसिपल को। तो आपसे प्रिंसिपल का ही वेट पूछ रहा था, प्रिंसिपल वेट नहीं है 51 kg। ये आपका आंसर हो गया 42 का। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। फोर्टी थ्री नंबर देखिए। 43 में आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया है। देखिए तो इसको बोल रहा है आपसे मित्रों की एक समूह का औसत आयु दे रखा है। नहीं मित्र कितना ये पता, लेकिन औसत आयु उसका दे रखा है। यानी इधर देखिए डाटा रखते हैं, इधर आपका एवरेज। जब आप मान लीजिए n मित्र हैं तो उसका औसत आयु कितना दे रखा है? 27 वर्ष देख रखा है। कितना? 27 वर्ष। यदि 4 नए मित्र जिसकी औसत आयु 25 वर्ष है, 4 नया जो मित्र ऐड आ रहा है, शामिल हो गया ग्रुप में, उसका औसत आयु कितना दे रखा है? 25 वर्ष। 25 लिख दीजिए, हो गया। आगे बढ़िए। उनमें शामिल हो जाता है तो पूरे समूह का औसत आयु क्या हो जाता है? 26 होता है। अब देखिए जो शामिल हुआ, शामिल होने के बाद इस समूह का जो औसत आयु है कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। कितना? 26 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या क्या थी, n बराबर क्या था। देखिए ये क्या है? 26 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, +1। ये 26 क्या? 1 कम है, 1 कम। तो 1 पे 1 ज्यादा है तो n पे कितना ज्यादा होगा? तो n गुना 1। और 1 पे देखिए 1 पे -1 कम होना चाहिए। तो 4 पे कितना कम होगा? तो -4 कम होना चाहिए। तो क्या बोले थे? तर्जु बराबर में होना चाहिए। क्या बराबर में होना चाहिए? प्लस वाला और माइनस वाला दोनों बराबर होना चाहिए। तो दोनों को बराबर कर दीजिए। n गुना 1 n ही रह जाएगा। n बराबर -4 होना चाहिए। यानी n का जो वैल्यू होगा 4 आना चाहिए। n का वैल्यू कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तब जाके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इधर माइनस में है -4, आपको n को भी क्या करना? उतना ही बराबर करना। तो n का कितना वैल्यू डाले कि -4 को खत्म कर दिए, 0 कर देते हैं, यानी प्लस में 4। इसीलिए n बराबर प्लस लिए, ठीक ना। ये मत क्या n बराबर 4 लिख दिए हैं, डायरेक्ट नहीं होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 44 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे बोला जा रहा है 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों का औसत आयु 16.5 यानी क्लास 10 में जो भी बच्चा दिया उसका औसत आयु बता रहा है, यानी आपका डाटा दे रखा है एवरेज। ये क्लास, यहाँ देखिए कि 10 मत मान लीजिए आपको, ये क्लास 10 की बात कर रहा है। क्लास 10 में जो भी छात्र है उसका बात कर रहा है। छात्र कितना ये आपको पता नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब n छात्र होता है क्लास 10 में तो उसका औसत आयु कितना होना चाहिए? 16.5 होना चाहिए। अब देखिए 16 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो गया। 15 छात्र और आ गया, 15 छात्र और आ गया, जिसका औसत वजन कितना है? 16 है, औसत 16 है। आगे देखिए फिर बोल रहा है नए बच्चे शामिल होने से औसत आयु में 0.125 की क्या होता है? कमी होता है। 0.15 की कमी होता है। देखिए जो पहले आयु था कितना? 16.5 पहले एवरेज था, ये दिया हुआ। जब ये 15 छात्र और शामिल हो गया, क्या हो गया? कमी हो गया। कमी कितना से हुआ है? कमी जो हुआ 0.125, ये इतना कम हो गया है। तो पूरे छात्र का औसत कितना हो जाएगा? 16.5 में से 0.125 माइनस कर लीजिए, 5, 7, 4 में से गया 3.16, यानी 16.375 होना चाहिए। यानी अब इसका जो एवरेज है, पूरे का एवरेज अब शामिल होने के बाद 16.375 हो गया है, ठीक। अब देखिए इतना एवरेज होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि आपसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ देखिए ये इससे कितना कम है या ज्यादा है? कितना ज्यादा है? दोनों को माइनस कर लेंगे, कितना ज्यादा हो जाएगा? 0.125 ज्यादा हो जाएगा। 0.125 क्या है? इससे ये जो नंबर है 16.375, ये क्या है? इससे कम है ये, ठीक है ना। कितना कम? 0.125 कम है। ये देखिए कितना कम है, ये जो कम है 0.375 कम है, हो गया। अब देखिए 1 पे इतना कम है, n पे कितना कम है? तो n गुना 0.125, ये बराबर होना चाहिए किसके? इसके बराबर होना चाहिए। क्या ये माइनस में है, कम है, ये प्लस में है, तो बराबर होना चाहिए आपको। 1 पे इतना कम है तो 15 पे कितना कम है? 15 निकाल लीजिए, 15 गुना 0.375, इतना बराबर, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। तो दोनों बराबर कर दीजिए, डेसिमल उड़ गया, 3 अंक पे यहाँ भी, 3 अंक पे यहाँ पे डेसिमल, खत्म। अब काटिए, 125 दिया, 375 कटने वाला, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 15 तिया 45, यानी क्लास 10 में कितना स्टूडेंट था? 45 स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 44 का। इसी तरीके से आगे हम लोग चल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बोर्ड पे आप लोग को क्वेश्चन नंबर सुनाते हैं पढ़ के। बोल रहा है डिवीजन ए के 8 छात्रों का औसत ऊंचाई x है। डिवीजन ए में जो 8 छात्र, उसका औसत कितना है? x है। यानी यहाँ डाटा आपको दे रखा है, यहाँ आपका एवरेज दे रखा है। कौन से डिवीजन में? ए डिवीजन में कितना छात्र था? 8 छात्र है। 8 जब छात्र होता है तो उसका औसत कितना? x होना चाहिए, x लिख दिए। उसके बाद देखिए यदि औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर के 4 छात्र शामिल हो गया, यानी 4 जो छात्र था और आ गया, उसका औसत कितना? 156 है, 156 है, ठीक। अब देखिए आगे बोल रहा है तो डिवीजन ए की औसत ऊंचाई
2/3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। जो पहले था डिवीजन ए में, ये डिवीजन ए वाला है, इसका जो औसत आयु था ना उसमें कितना वृद्धि हो जाता, 2/3 वृद्धि हो जाता है। यानी जब ये 4 छात्र आ गया तो औसत आयु कितना होना चाहिए, x + 2/3 होना चाहिए। 2/3 बढ़ गया है, ये इंक्रीज हुआ, वही यहाँ लिख दे इंक्रीज हुआ है। तो पूछ रहा है डिवीजन ए में पहले 8 छात्रों का औसत ऊंचाई क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए ये आपका औसत दे रखा है, ठीक ना, इसको रेशियो में ले ले, 4 दूनी 8 यानी 2 ये 1 पे x कहते हैं, 2 पे 2x, 2 पे 2x प्लस 1 पे देखिए इतना है, 1 पे 156, यहाँ पे क्या 1 156 बराबर 1 ही लिख देते हैं, 156 गुना 1। अब देखिए कितना स्टूडेंट हो गया, 2 और 1 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। और तीनों मिला के औसत कितना होना चाहिए, ये औसत होना चाहिए, ये औसत होना चाहिए बराबर x + 2/3 होना चाहिए। ये आपको बराबर करना है क्योंकि पूरे का औसत दे रखा है। ये सॉल्व कर लीजिए, 2x + 156/3 बराबर एलसीएम 3x + 2/3, इसका एलसीएम ले लिए नीचे में 1 करके, तो 3 से 3 खत्म। अब देखिए यहाँ से लिख देते हैं 2x + 156 बराबर 3x + 2, 2x उधर चला गया तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 156 में से 2 चला गया 154, यानी जो छात्र था 8 छात्र, उसका औसत वजन कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 45 नंबर का। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें 46। 46 अच्छा 46, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए तो बोल रहा है 46 नंबर क्वेश्चन में आपको बोर्ड पे दिया हुआ है 15 संख्याओं का औसत कितना 53 है। 15 संख्या का औसत दे रखा है 53, ठीक। उसके बाद एक संख्या को निकाल लिया जाता है, एक संख्या को निकाल लिया जाता है, तो अब 14 संख्याओं का औसत 55 हो गया। यानी डाटा देखिए, यहाँ लिखते हैं डाटा, यहाँ एवरेज, ठीक। पहले 15 था, उसमें से एक संख्या निकाले, कितना बचा 14। जब 14 होता है छात्र तो उसका औसत कितना होता है 55। तो कुल छात्र कितना था 15, एक निकाले, यहाँ लिख देते हैं, इसका मान लेते हैं x है, ठीक। अब देखिए शुरू में ही बोल दिया कि 15 छात्रों का औसत कितना दे रखा है आपको 53, यानी 14 1 15, ये पूरे का आपको दे रखा है एवरेज कितना 53 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 53, कटने वाला तो है नहीं। देखिए 53 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है प्लस 2 ज्यादा है, 1 पर 2 ज्यादा, 14 पर कितना ज्यादा है 28 ज्यादा, 14 पे 28 ज्यादा, यानी ये जो होना चाहिए x का वैल्यू कितना 28 होना चाहिए। यानी 28 ये क्या है कम है, 28 क्या है ये कम है, यानी कितना 28 को क्या भाग मारना 1 के भाग में, यानी जो 28 ये कम है इसको 1 के पार्ट में बांटे, यानी 28 हो जाएगा, तो 28 को 28 लिख देते हैं। अब देखिए तो न्यू एवरेज x की वैल्यू निकाल लीजिए, x और क्या हो जाएगा एवरेज दिया कितना था 15 का 53 होना चाहिए, लेकिन क्या ये 28 कम हो गया, 28 कम हो गया किसके कारण, एक जो छात्र निकल गया था, माइनस कर लीजिए 28, 25 हो जाएगा, 25 इसका आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए,
47 47 आपसे बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत दे रखा कितना 30। पहले बताए 5 संख्या उसमें से औसत 30 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाता है तो औसत 31 हो जाता है। यानी देखिए डाटा एक संख्या 5 संख्या था, एक संख्या बचा 4। 4 संख्या का औसत कितना दे रखा है 31 दे रखा है आपको एवरेज। और एक और संख्या जो जिसको निकाले है उसका मान लेते हैं x है, ठीक है ना। अब देखिए टोटल था कितना 5 टोटल था ना 4 1 5। तो इसका एवरेज शुरू में आपको इतना 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 30 ये होना चाहिए एवरेज। ठीक ये देखिए 30 कितना ज्यादा एक ज्यादा है प्लस में 1। यहाँ तो x से तो उसको करना कुछ नहीं है। एक पे एक 4 पे कितना 4 ज्यादा यानी ये प्लस में क्या है 4 है। यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर ये इसको बराबर करना है 0 करना है तो इधर -4 होना चाहिए। तर्जु क्या होना चाहिए बैलेंस में होना चाहिए। कोई भी चीज आपको एवरेज मतलब है तो बैलेंस करना है, ना ही बराबर बड़ा ना ही छोटा ना, एकदम बराबर में रहना है। इधर यानी -4 होना चाहिए। तो -4 के एक ही पार्ट है तो औसत कितना माने 30 दिया होता था। न्यू एवरेज बराबर 30 - 4 बराबर 26। किसका हो जाएगा एक जो व्यक्ति जो निकला है उसका औसत कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आंसर आपका 26 होना चाहिए 47 का। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे 48 नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बस 50 तक करके आज ओवर करेंगे। 48 भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सेम है। बोल रहा है एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है। कितना स्टूडेंट है 15 स्टूडेंट है। यदि उनका औसत भार 40 दे रखा है। जब एक विद्यार्थी क्लास छोड़ दिया बचा कितना 14, तो औसत भार क्या 39.5 हो जाता है। यानी यहाँ डाटा लिखिए जब 14 छात्र होता तो उसका औसत वजन कितना 39.5 होता है एवरेज। कब जब ये क्लास में छोड़ देता था, यानी एक ही छोड़ा है ना, एक छोड़ दिया आपका तो टोटल था क्या ना 15 स्टूडेंट। इसका मूल्य जो छोड़ा उसका मूल्य x वजन था। तो टोटल 15 का तो औसत दे रखा है। कितना 15 का औसत देगा 40 होना चाहिए। कितना 40 होना चाहिए। पूरे का औसत कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए एवरेज। देखिए 40 से कितना कम है डेसिमल 5 कम है माइनस में। 1 पे 0.5 कम तो 14 पे कितना कम 14 × 5 = 70 यानी 7 कम। 7 क्या माइनस में, यानी x होना चाहिए 7 प्लस में। इसको बैलेंस ये देखिए माइनस में आपका आ गया, इतना कम हो गया। इसको पूरा बराबर बनाए रखना है। इधर 7 होना चाहिए। किसका वैल्यू होना चाहिए x का। और x में कितना स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट छोड़ के गया तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं, भाग देना नहीं पड़ेगा आगे। यानी प्लस में 7 होना चाहिए। प्लस में 7 होना चाहिए। तो न्यू एवरेज लिख दीजिए। न्यू एवरेज बराबर 40 + 7 47। ये आंसर हो गया आपका। जो छात्र छोड़ के गया उसका एवरेज 47। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे अब 49 नंबर क्वेश्चन। नंबर देखिए आप लोग, एकदम बिल्कुल ही आसान भाषा में और सेम क्वेश्चन आ रहा है। 49 देखिए बोल रहा है एक होटल में 120 क्या होता कर्मचारी होता है, उसमें से उसका औसत आयु दे रखा है 62.5। ठीक, जब उन कर्मचारी सदस्यों में से एक कर्मचारी होटल छोड़ देता है तब उसका औसत भार 250 ग्राम क्या होता कम हो जाता है। यानी कुल 120 था, 120 था कितना 120। देखिए अब डाटा यहाँ लिखिए, यहाँ आपका एवरेज। जब एक कर्मचारी छोड़ तो बचा कितना 119 कर्मचारी का आपका औसत कितना दे रखा है
ये नहीं दे रखा है, चलिए ठीक मान लेते 2.250 ग्राम कम होता है और जो एक छात्र यहाँ निकलता है। तो देखिए ये पूरे का औसत वजन कितना दे रखा है आपको, 62.5 दे रखा है, 62.5 kg। जो एक छोड़ के गया है, छोड़ने के बाद कमी कितने को रहा है, 250 ग्राम। कितने का, 250 ग्राम का। इसका मतलब 0.25 kg क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यही ना। इसमें 0.25 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 62.25 रह जाता है। 119 छात्र कर्मचारी का औसत कितना, 62.25। जो छोड़ के गया उसको मान लेते हैं x, ठीक। अब निकल जाएगा, इससे देखिए कितना कम है, 0.5 कम है। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, ये इससे 62.5 है, ये देखिए 62.25 है, कितने कम है, 2.25 कमी है ना। कितना कमी है, 0.25 क्या है, कमी है माइनस में। 1 पे 0.25 कमी तो 119 पे कितना कमी हो जाएगा, 119 गुना 0.25 कर दिए। तो ये देखिए क्या कमी है, यानी x जो होना चाहिए इतना है, क्या होना चाहिए, इसी के बराबर होना, इसी के बराबर होना चाहिए। तो गुना कीजिए, 25 8 200, 25 9 275 का 5, बाकी 27, 25 से कम 25 और 27, 7 2 4 5 52, 52 के 2 7 5 12, बचा कितना, 12। तो 12 ऐड करें, 25 9 225, 225 का 5 बाकी 22, 25 से कम 25 और 25 22 47, 47 का 7 बाकी 4, 25 से कम 25, 25 4 29, 2 अंक पर 1 2 यहाँ दशमलव दे दी, यानी दशमलव में 29.75 क्या है, ये कमी है। यानी x का जो मान कितना होना चाहिए, 10 प्लस में x का जो वैल्यू होना चाहिए प्लस में 29.75 होना चाहिए, तब जाके क्या दोनों बराबर हो जाएगा। इसको कितने भाग में बांटना, एक ही भाग है, तो एक ही बराबर भाग हो जाएगा। अब देखिए इतना क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना, इतना एक्स्ट्रा ज्यादा होना चाहिए। तो एवरेज था कितना, ये एवरेज दिया हुआ है, तो न्यू एवरेज लिख दे, न्यू एवरेज बराबर 62.5 प्लस 29.75 जोड़ दीजिए, जोड़िए, इसका आंसर हो जाएगा 62 9 2 11 6 2 8 है, 91 लगभग 92 ऑप्शन देखिए डी 92.25। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 92.25 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, एक्स का वैल्यू जो होटल छोड़ के गया है। अब हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए इसको, इंक भी खत्म हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। देखिए बोल रहा है 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गणित में औसत अंक 60 है, ठीक। उसके बाद यदि शीर्ष 2 अंक को हटा दिया, जो 36 टोटल छात्र उसमें से 2 अंक है, ऊपर वाला 2 बता 34 बचा, जो ऊपर से 2 को हटाया, फर्स्ट और सेकेंड को रिमूव कर दिए, यानी देखिए ये आपका 36 गो है, कितना है, 36 गो है, ठीक। इसमें से जो 35 नंबर पर और जो 36 नंबर, इस दोनों को हटा दिए, दोनों को रिमूव कर दिए, बचा कितना 34।
यानी यहाँ लिखिए डाटा 34 जब छात्र होता है उसका औसत वजन कितना होता है? तो औसत से 2 कम हो जाता, औसत से 2 कम हो जाता। औसत कितना था? 30। 36 का औसत था 60। तो 2 जब कम होता तो उसका औसत भी क्या होता? 2 कम होता। तो यानी औसत कितना? 58। यानी 34 छात्र का एवरेज कितना होना चाहिए? 58। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए यहाँ एक छात्र होगा, फर्स्ट छात्र, एक और यहाँ एक छात्र होगा, ये सेकंड वाला, सेकंड में 2 मत मानिएगा, ये एक ही छात्र। देखिए एक ये एक ही, मतलब छात्र अलग है, पहला और दूसरा 2 छात्र को हटाए हैं। ठीक, उसमें से देखिए बोल रहा है यदि कक्षा का दूसरा जो उच्चतम अंक है 90 है, दूसरा जो उच्चतम अंक है कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये 90 होना चाहिए। ठीक, बोल रहा है। तो कक्षा में उच्चतम अंक ज्ञात करना। तो मान लीजिए इसका अंक मान लेते हैं x होना चाहिए। तो टोटल 34 है, 35 एक 36 छात्र कितना औसत होना चाहिए? 60 होना चाहिए। कितना? 60 होना चाहिए। एवरेज कितना? 60 होना चाहिए। देखिए ये 60 से कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है। 1 पर 2 कम, तो 34 पर कितना कम? 68 कम। 68 कम हो गया। अब देखिए ये क्या औसत से तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? +30 ज्यादा है। +30 ज्यादा है। कितना पे? 1 पे। ये 2 नंबर का छात्र, ना कि 2 छात्र, 2 नंबर का छात्र, दूसरा अच्छा सेकंड छात्र है ये। अब देखिए 34 हो गया, 30 हो गया, ये प्लस में ये माइनस में, उसको दोनों को जोड़ दीजिए, फिर भी कितना कम होना चाहिए? देखिए इसी में यहाँ जोड़ दीजिए ना, +30, यानी फिर भी आपका क्या हो गया? -38 फिर भी हो रहा है। यानी x को जो वैल्यू होना चाहिए प्लस में 38 होना, प्लस में 38 होना चाहिए। तो औसत तो है कितना टोटल का? 60। तो 60 में से क्या करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए? 60 प्लस 38, 98 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ इसलिए कर रहे हैं प्लस। देखिए माइनस बैलेंस में रखना है ना, तो यहाँ तो दोनों को देखिए, एक माइनस में 68, प्लस में 30 है। प्लस में 30 और प्लस माइनस में 68 है, दोनों को जब जोड़े तो क्या? माइनस में 38, फिर भी क्या है? माइनस में। यानी दूसरे साइड वाला को हमको क्या रखना है? +38 रखना है, तब जाके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। प्लस मतलब ऐड करना, जो एवरेज था उसमें क्या कर दे? 38 ऐड कर दे। ये आंसर हो गया 98। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए धन्यवाद।